प्रिय छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, आज का हम लोगों का विषय है मूल्य एवं शिक्षा, या यूँ कहिए कि मूल्य शिक्षा। सबसे पहले एक प्रश्न ये उठता है कि वास्तव में मूल्य है क्या। मूल्य का शाब्दिक अर्थ उपयोगिता से है, वांछनीयता से है या महत्व से है। अर्थात किसी समाज में जिन आदर्शों को महत्व दिया जाता है और जिससे उस समाज के व्यक्तियों का व्यवहार नियंत्रित और निर्देशित होता है उसे उस समाज का मूल्य कहते हैं। मूल्य एक अमूर्त संपत्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता है। आज भारतीयता अनैतिकता के माहौल में दम तोड़ रही है, इसलिए सभी मंचों से निश्चित तौर पर जीवन मूल्यों की पुनः प्रतिष्ठा की मांग की जा रही है। कोई भी मंच हो, हर मंच पर ये विचार अवश्य उठता है कि मूल्य की रक्षा की जाए। अब दर्शन शास्त्री क्या कहते हैं कि मूल्य क्या है। दर्शन शास्त्र में मनुष्य के जीवन के प्रति दृष्टिकोण को मूल्य की संज्ञा दी गई है कि मनुष्य का दृष्टिकोण कैसा है, जीवन के प्रति क्या दृष्टिकोण है मनुष्य का, उसे मूल्य कहते हैं। वेद मूलक दर्शन की अगर आप चर्चा करें तो वेद मूलक दर्शन के अनुसार जीवन का चरम लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है। वेद विरोधी दर्शन जो होते हैं, जैसे चारवाक दर्शन है, आजीवक हैं, इनके अनुसार भौतिक सुख प्राप्त करना ये मूल्य है, यानी भोग। एक है मोक्ष, एक है भोग। तो कहने का आशय यहाँ ये है कि कोई भी आदर्श मूल्य का रूप तभी धारण करता है जब हम उसे महत्व देते हैं। भारतीय दर्शन की दृष्टि से मोक्ष और भोग दो भिन्न मूल्य हैं। अभी हम लोग चर्चा किए कि एक मोक्ष है, दूसरा भोग है। अब जो मोक्ष में विश्वास करने वाले होते हैं, जो लोग मोक्ष में विश्वास करते हैं, उनका व्यवहार परमार्थ केंद्रित होता है। संज्ञानात्मकता, भावात्मकता और क्रियात्मकता ये मूल्य होते हैं। जो भोग में विश्वास करने वाले होते हैं, उनका व्यवहार स्वार्थ केंद्रित होता है। तो जो भारतीय संस्कृति है, जो भारतीय परंपरा है, जो भारतीय मूल्य है, वो परमार्थ केंद्रित है। वो सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे भवन्ति सुखिना सर्वे सन्तु निरामया की संस्कृति है। अर्थात हम सबका कल्याण हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम सबका कल्याण चाहते हैं। धर्मशास्त्र में नैतिक नियमों को मूल्य माना जाता है। प्रत्येक धर्म के कुछ नैतिक नियम होते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि कोई भी धर्म है तो उसका अपना नैतिक नियम होता है, नैतिक आदर्श होते हैं। और उन नैतिक नियमों का जब मनुष्य के व्यवहार उन नैतिक नियमों के अनुसार होते हैं, या ये ऐसा कह सकते हैं आप कि जब ये नियम मनुष्य के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं, तब वह उसके मूल्य बन जाते हैं। जैसे जैन धर्म में अहिंसा, ये क्या है, उनका मूल्य है, उनकी रक्षा करना। जान की बाजी लगाकर लोग अपने मूल्यों की, अपने समाज के मूल्यों की रक्षा करते हैं। मानव शास्त्री मूल्यों को सांस्कृतिक लक्षणों के रूप में स्वीकार करते हैं। उनकी दृष्टि से संस्कृति और मूल्य अभिन्न है, यानी इनमें अंतर नहीं किया जा सकता है। अर्थात कोई संस्कृति अपने मूल्यों से ही पहचानी जाती है, अपने मूल्यों से ही जानी जाती है। जैसे हिंदू संस्कृति है या भारतीय संस्कृति कह लीजिए, जिसमें 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 वेद, 4 युग, 4 पुरुषार्थ हुआ करते थे। और हमारी संस्कृति का जो हमारे नियम थे, जो हमारे आचरण थे, जीवन का लक्ष्य क्या था, अंतिम पुरुषार्थ की प्राप्ति। हमने 4 वर्ण, 4 आश्रम, 4 वेद, 4 युग, 4 पुरुषार्थ बताए। तो अंतिम पुरुषार्थ, हमने 4 पुरुषार्थों में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो जीवन का जो लक्ष्य हुआ करता था वो अंतिम पुरुषार्थ यानी मोक्ष की प्राप्ति हुआ करता था, जीवन का लक्ष्य। तो ये हमारा पुरुषार्थ मान लिया गया, जीवन का उद्देश्य ही हुआ करता था। ऐसे ही 5 व्रत जैसे है, सत्य है, अहिंसा है, अस्तेय है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। तो हमारी जो भारतीय संस्कृति थी वो भी
अपने मूल्यों के आधार पर ही पहचानी जाती थी और कोई भी संस्कृति अपने मूल्य के आधार पर ही पहचानी जाती है। सामान्यतः इन्हीं के आधार पर हिंदू समाज के व्यक्तियों का व्यवहार नियंत्रित और निर्देशित होता था और ये हिंदू समाज के मूल्य हुआ करते थे हिंदू संस्कृति के। फिलक ने एक जापानी लड़के का उदाहरण देते हुए कहा कि धर्म पताका और राष्ट्रीय ध्वज, दो चीजें आपके सामने हैं, तो दोनों पर अटैक हो रहा हो तो आप किसकी रक्षा कीजिएगा? तो उत्तर आया राष्ट्रीय ध्वज का। यानी राष्ट्र रहेगा तब धर्म रहेगा। जब राष्ट्र ही नहीं रहेगा तो धर्म रहने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। तो ऐसी स्थिति में राधा कृष्ण कमल मुखर्जी ने जो कहा है कि मूल्यों की प्रकृति के बारे में जो उन्होंने 4 तथ्य बताए हैं कि ये समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, मूल्य समाज उनकी मान्यता देता है, अनुबंध, अधिगम अथवा सामाजिकता द्वारा सीखे जाते हैं, मनुष्य द्वारा अपने अंतःकरण में धारण किए जाते हैं और व्यक्ति इच्छा अनुसार इन पर महत्व देता है। ये आपके मूल्य माने जाते हैं। इस प्रकार किसी समाज के विश्वास, आदर्श, सिद्धांत, नैतिक नियम और व्यवहार अपने में मूल्य नहीं होते, अपितु जब उन्हें समाज के व्यक्तियों द्वारा महत्व प्रदान किया जाता है, जब समाज उनको अंगीकृत करता है, आत्मसात करता है और उससे उनके समाज के व्यक्तियों का व्यवहार नियंत्रित और निर्देशित होता है, तब वह उनके लिए मूल्य हो जाते हैं, तब वह उनके लिए आदर्श हो जाते हैं। और जिसे जितना अधिक महत्व मिलता है वो उतने ही शक्तिशाली मूल्य होते हैं। अर्थात यूँ कहा जाए कि मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है जो व्यक्ति के व्यवहार को निर्देशित एवं नियंत्रित करता है। किसी समाज के विश्वास, सिद्धांत, आदर्श, नियम, नैतिक नियम का विकास एक दिन में नहीं होता है, ये मनुष्य के दीर्घ अनुभवों के परिणाम होते हैं। इस प्रकार मूल्य के संबंध में 2 तथ्य स्पष्ट हो रहे हैं। पहला है मूल्य युग युग के अनुभवों के परिणाम होते हैं और दूसरा है ये परिवर्तनशील होते हैं। इन्हें मनुष्य सामाजिक क्रियाओं में भाग लेते हुए सीखते हैं और धारण करते हैं। मनुष्य के मूल्य किसी समाज की पहचान होती है और प्रत्येक समाज अपने मूल्यों की रक्षा करना चाहता है और करता भी है। तो मूल्य एक अमूर्त संप्रत्यय है। इसका संबंध व्यक्ति के अंतर्मन से होता है, बहिरंग से नहीं, अंतर्मन से होता है। ये समाज के दीर्घ अनुभवों का परिणाम है। ये समाज की स्वीकृति पर निर्भर करता है कि समाज को स्वीकृत करता है अथवा नहीं करता है। व्यक्ति में मूल्य का विकास समाज की विभिन्न क्रियाओं, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक सभी क्रियाओं में भाग लेने से होता है। मूल्य व्यक्ति की पसंद पर निर्भर करते हैं। निश्चित तौर पर ये व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करते हैं। मूल्य व्यक्ति को सही, गलत, अच्छा, बुरा, उचित, अनुचित का निर्णय लेने के लिए निर्देशित करते हैं या निर्णय लेने में सहायता करते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ये मूल्य निर्देशित करते हैं। निश्चित तौर पर जैसे ये सैनिक है तो सैनिक का अब मान लीजिए कोई अटैक करता है तो भारत माँ के माने हमारी धरती पर कोई विरोधी पैर रख दे, ये उनके लिए मूल्य है कि पैर नहीं रखने देंगे, जान भले चली जाए। तो इसीलिए ठंड में, गर्मी में, बरसात में हमारे सेना के जवान मूल्यों की रक्षा के लिए, राष्ट्रीय मूल्यों की रक्षा के लिए वो अपने जानों की बाजी लगाकर वहाँ लगे रहते हैं। भिन्न भिन्न समाजों के भिन्न भिन्न मूल्य होते हैं। मूल्य से ही उनकी पहचान होती है। मूल्य का प्रथम पद संज्ञानात्मकता है, दूसरा पद भावात्मकता है और तीसरा पद क्रियात्मकता है। अर्थात सर्वप्रथम व्यक्ति समाज के आदर्श को स्वीकार करता है, संज्ञान में लेता है, एक्सेप्ट करता है और फिर विवेक के आने पर विचार करता है कि ये सही है कि नहीं है। उसमें भावात्मक पक्ष मजबूत होता है। फिर उसके अनुसार क्रियात्मक पक्ष यानी क्रिया करता है। तो मूल्य और आचरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मूल्य, नैतिकता और चरित्र तीनों का संबंध मनुष्य के व्यवहार से होता है। निश्चित तौर पर धार्मिक नियम नैतिकता है, सामाजिक नियम नैतिकता है, चरित्र वह शक्ति है जो हमें नैतिकता का पालन करने में सहायता प्रदान करती है। कैरेक्टर कहा गया है, कैरेक्टर इज ए बंडल ऑफ गुड हैबिट्स।
अच्छी आदतों की संग्रह को ही चरित्र कहते हैं। जो हमारी अच्छी आदतें हैं, जो सामाजिक कल्याण के लिए, जैसे व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र का निर्माण होता है, तो ऐसी स्थिति में जो समाज का कल्याण करे, राष्ट्र का कल्याण करे, व्यक्ति का कल्याण करे, वो मूल्य हमारी भारतीय संस्कृति का मूल्य है। हम अगले दिन फिर मूल्य पे और चर्चा करेंगे, मूल्यों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।